खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग माँ बेटी हो चुके हैं रेडी, हमारा बैग पैक हो चुका है और यहाँ हमारा रिद्धि बैठा है, इसको भी मैंने रेडी कर दिया है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आपको वहाँ जाने के बाद पता चलेगा और बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए। मेरी 8:30 साढ़े 8 बजे की ट्रेन है, तो अभी बज रहे हैं लगभग 7। मुझे यहाँ से निकलना है और फिर उसके बाद हम ट्रेन में जाएंगे। पूरा दिन लगने वाला है और फिर देखिए हम कहाँ पहुँचते हैं। अभी तो हम रेडी होके बैठे थे, माँ बेटी पहुँचते पहुँचते तो हम भूत हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी शूट कर लिया जाए। पहले वाले सारे ब्लॉग मैंने शूट करके एडिट करके अपलोड कर दिए, वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो बस आज का करना है, जो शूट करूँगी वो अपलोड करना है। और वो देखो क्या होता है, रिद्धि कैसे क्या रहती है क्या नहीं रहती, क्योंकि आपको पता ही है रिद्धि अपने दादा दादी के बिना बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो अब देखो बच्चा हमारा कैसा रहेगा और आई होप आप लोगों को एंजॉय होएगा, मज़े आएंगे और मेरे ब्लॉग्स पे अब धीरे धीरे व्यूज़ आने स्टार्ट होंगे। नो रेडी गाड़ी आ चुकी है और ये हमने हमारा रिक्शा कर लिया था। और ये देखो ये रोड वो है जो निबारू पुलिया की नया वो बना है ना पुलिया, वो है, तो हम उस पर से जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। पापा जी टिकट वगैरह लेने गए हैं। भी रेलवे स्टेशन की भी जो साथ छोड़ने आते हैं उनको लिए भी टिकट लेनी पड़ती है। मेरी तो टिकट बुक थी और यहाँ पे हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हम आधा घंटा पहले ही आ गए थे और पुलिस की यहाँ पे देखो कितनी निगरानी वगैरह हो रही है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना। पापा मैं आ रहा हूँ, पापा मैं आ रहा हूँ, पापा। एंड यहाँ पे रिद्धि ने आती है अपनी दोस्ती कर ली है। एक बच्चों को बच्चे ही चाहिए और हमारे डिब्बे में तो ऐसा था कि जितने बच्चे थे उन सबको एक दूसरे का साथ चाहिए। तो बस ये देखो ये जा रही है, बच्चों को पास जा रही है खिलाने के लिए। दिया भैया को देख क्या अदब, इधर आ मेरे पास आ, वापस छीन लेती है रिद्धि। दिया और यहाँ पे मैं विंडो के पास बैठा के इसको बातों में लगाने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनली रिद्धि सो गई है, तब मैंने अपनी चाय और अपने लिए कुछ खाने पीने का ऑर्डर किया है। नहीं तो ये जाग रही होती है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सोई जितनी में मैंने खाना खाया और ये यहाँ पर वापस लग गई। तो ये आ चुका है हमारा दिल्ली वाला एरिया। और दोनों ही देखने को मिली है। पापा आ गए, पापा को हेलो करो, हेलो पापा आ जाओ। तो पापा आ गए, पापा को हेलो करो, हेलो पापा आ जाओ। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, तो हम लोग बाहर ही खाना खा रहे हैं। फाइनली हम लोग वहां आ चुके हैं जहाँ के लिए हम रवाना हुए थे। अब मुझे थोड़ा सा रिद्धि को एकदम करना है, इसके पैर वगैरह गंदे हो रहे हैं, तो वो जगह हम आ चुके हैं। तो अब मुझे अब टाइम जाके मिला है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी बात कर सकूँ और ब्लॉग बना सकूँ, क्योंकि रिद्धि सो गई है। रिद्धि के पापा ड्यूटी गए हुए हैं, तो वो आएंगे, उससे पहले मुझे ये ब्लॉग एडिट करके डालना है। तो भी मैंने पहले यार इसको शूट किया, बट जब चेक किया तो मैंने ये बटन ही नहीं दबाया था, तो शूटिंग कुछ हुआ ही नहीं। बट मैंने शूट किया था, 5 मिनट का समथिंग हो गया था और फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक से मेरे साथ। तो चलो छोड़ो, दोबारा शूट कर लेते हैं। और मैं बता देती हूँ आपको, पूरे वीडियो में मैंने सस्पेंस बनाया है, बट मुझे लग रहा है आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ रिद्धि के पापा के पास, उनके पास में। तो हम लोग आ गए हैं आर्मी क्वार्टर में। तो यहाँ पे 5-6 महीने से बंद था, तो रिद्धि के पापा ने हमारे आने से पहले उसकी पूरी क्लीनिंग वगैरह थोड़ी सी कर ली थी, जितना हो सके उनसे। तो अच्छा खासा उनको क्लीन हो गया था। और फिर सारा मैंने कल नहीं, कल तो मैं आई थी, आज मैंने सारा क्लीन विलीन कर दिया, झाड़ू पोछा वो सब कुछ मैंने
कर दिया है अच्छे से। बर्तन वगैरह थे मेन तो जो हम लोग यूज करेंगे, तो उन सबको अच्छे से वॉश कर दिया है मैंने। और तो क्या बताऊँ, हाँ, हमारे घर से जस्ट निकलते ही सामने ना गार्डन वगैरह है, तो वहाँ पे भी रिद्धि ने अच्छे से खेल लिया। और शाम को मैंने उसके दादा दादी से उसकी अच्छे से बात भी करवा दी, क्योंकि मम्मी जी का हमारे मन नहीं लगता है तो वो है, पर वो फीड लेती हैं तो इसलिए उसको साथ में रखना हमारे लिए भी जरूरी है। नहीं तो इतना टाइम का सफ़र उसके लिए ठीक नहीं है। 12-13 घंटे का हमारा सफ़र हो गया। कहाँ आई हूँ, कौन सी जगह है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो सारी चीज़ें हम लोग शेयर नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा आप जितना जान लो उतना ठीक है। हाँ, देखो, खुश हो, बस, उससे ज़्यादा नहीं। जयपुर में कोई जगह होगी, कोई शूट होगा, कोई चीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, बट आउटसाइड में मुझे नहीं लगता आपके कोई काम की है, और ना मुझे बतानी चाहिए। तो वो है कि जयपुर के भी मैंने कई डाले हैं, बट आप लोगों का इतना रिस्पॉन्स आया नहीं है, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, लगभग 9000 मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो 9000 जितना मेरे पास व्यूज़ नहीं आते। तो प्लीज़ व्यूज़ तो दीजिए। आप लोग देखते हैं, मतलब चलो कमेंट वगैरह तो इतना कोई नहीं करता, पर मुझे पता है फैमिली वगैरह वाले ही देखते हैं ज़्यादातर, और वो कहीं से ना कहीं से मेरे पास कमेंट आते ही हैं। पॉजिटिव तो बहुत कम आते हैं, नेगेटिव ही आते हैं, पर चलता है, मुझे मेरा देखना है। अब मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मैं ना इसमें नहीं डालूंगी ना तो भी मेरी खुशी है कि मैं शूट करती हूँ, मेरी आदत है स्टार्टिंग से ही। तो मुझे अच्छा लगता है कोई अच्छी चीज़ कैप्चर हो या कर सके हम लोग, तो वो है, तो मैं पहले से भी करती हूँ। अब मैं उसको एडिट करके डाल रही हूँ तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। एटलीस्ट अगर मैं कोई कोशिश कर रही हूँ इनकम के लिए तो वो कोई बुरी बात नहीं है। सेकंड, यहाँ का क्लीनिंग बहुत बढ़िया है, शानदार है, रूम बहुत अच्छे हैं, और इसका भी मैं अलग से ब्लॉग डालूंगी कि आर्मी क्वार्टर का आपको अलग से पूरा विजिट कराऊंगी, जब मैं अच्छे से क्लीन करके साफ करके रखूंगी। और रिद्धि साफ रहने दे देगी, क्योंकि मैंने आज दिन में भी ट्राई किया था कि मैं इसका एक ब्लॉग शूट कर लूँ, बट रिद्धि ने यार सब कुछ फैला देती है। बच्चा है, उसको भी नहीं कह सकते, कम से कम अब तो उसके दादा के साथ दादा भी नहीं है कि उनके पास मैं थोड़ी देर उनको भेज दूँ। बट यहाँ पे मैं थोड़ा लाउडली बोल सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे राजपूतों में ससुर के सामने नहीं बोला जाता है, या उनके पास आवाज़ भी नहीं जानी चाहिए। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, तो फिर भी थोड़ा पुरानी हो चुकी हूँ, बट फिर भी जो रिचुअल्स हैं उनको हम लोगों को मानना चाहिए, तो बस वही है। इसलिए मैं वहाँ पे बहुत कम बोल पाती हूँ, या बहुत कम सुबह शाम ही शूट होता है रोटी सब्जी खाने का। नहीं तो मैंने अलग से बहुत सारा सोच रखा है कि मैं ये शूट करूँ, बट नहीं हो पाता है। फिर बच्चा है, रिद्धि रहती है ना, तो वो सब सामान इधर का उधर फैला देती हूँ। अभी भी आज भी है ना, कुछ क्या इधर फेंका रही उधर फेंका रही, फिर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हरियाली वगैरह है, तो कहीं से कुछ हमारी नज़र से मिस हो जाए, बच्चा है तो उस वजह से। और वैसे तो रिद्धि के पापा भी इसको शाम को घुमा के भी लाए थे, मंदिर वगैरह दिखा के लाए थे। आर्मी एरिया वाकई में बहुत शानदार एरिया है, आसपास में हरियाली, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों सबके लिए सारी सुविधा इसी एरिया में कर रखी है। इस एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते हो, ये भी है, तो हमें बाहर भी जाना है भी नहीं ऐसा कोई खास, क्योंकि बच्चा है। और फिर रिद्धि के पापा ऑन ड्यूटी हैं, ड्यूटी लगती है, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, हमें संभालते हैं, फिर चल जाते हैं, तो फिर इतना नहीं हो पाता है, तो वो सब है। और आप लोग हमारे ब्लॉग प्लीज़ पूरे देखा करो, कंटिन्यू रहा करो। कोई सजेशन है मैं मांगती हूँ, वो ठीक है, आपने बोला है ना, वो मैं सब सुनती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट आते नहीं हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इतने सारों काम देखूँ। 2-4 के जो सजेशन आते हैं मैं पूरा देखती हूँ। जैसे आवाज़ वाला सजेशन आया था बाईसा का, और ये बना लो दीदी, आपके पुराने स्टोरी शेयर कर लो, वो बहुत सारे सजेशन आए थे, वो सब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, बट पॉसिबिलिटी जितना हो पाता है ना मैं उतना ही कर पाती हूँ। ज़बरदस्ती का भी कभी कभी ऐसा लगता है ना, पूरा ज़बरदस्ती का सा काम हो रहा है, तो फिर मैं नहीं छोड़ देती हूँ। जैसे अभी 1 हफ्ता मैंने बीच में गैप ले लिया था ब्लॉग डालने का, पूरे हफ्ते ही नहीं डाला था मैंने, क्योंकि कुछ था भी नहीं, और ऐसा लग रहा था ज़बरदस्ती क्यों शूट करूँ। तो वो है, अब मेरी खुशी है, मैं बाहर जाती हूँ, मेरे शौक है शूट करना, अगर मैं इसमें डालूंगी नहीं डालूंगी तो भी मैं शूट करूँगी, तो बस वो है। और कई क्लिप्स वगैरह आज मैंने रिद्धि की भी करी, तो आप लोगों को वो वीडियोस वगैरह सब कुछ देखनी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाएं, सलोनी सुनील सिंह के नाम से हैं, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें। वहाँ पर आप लोगों को मेरी नई नई रील्स और फनी रील्स देखने को मिलेगी, तो वहाँ भी इतना ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और हमारे भी है ना, मेरे ना अभी मेरी मम्मी नहीं, हाँ, मेरी मम्मी जी की नानी साहब जो थे वो ख़त्म, शांत हो गए मतलब कि, तो अब मम्मी जी को भी वहाँ जाना है, तो मुझे भी है ना, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग
फैमिली वगैरह में कहीं नहीं बोल सकते, वो यहाँ पे भी बोल सकते हैं। तो मैं भी अपने ननिहाल ससुराल वहाँ पे जाके आई थी, तो मेरा बहुत मन था यार उनके पास जाके मिल के आने का, क्योंकि मेरी सास की भी नानी अगर जिंदा है और तो यार कितना, मान लो 100 से ऊपर थे, तो उनको देखना मिलना करना बहुत ज़्यादा मन था मेरा, बट सिचुएशन बैठ ही नहीं पाई। और अब वो तो शांत भी हो गए, नहीं तो मैंने सोचा था और कभी, तो मुझे समझ में नहीं। और अब मुझे अभी इस चीज़ का भी अफसोस है कि मैं मेरी नानी सास जो हैं मैं उनके पास गई भी, बट मैंने अभी तक उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक नहीं करवाई है। इतना करती रहती हूँ ये वीडियो ये वो, बट मैंने उनके साथ अभी तक एक फ़ोटो नहीं क्लिक करवाई। तो उसका भी मुझे, मैंने उनको बोला भी है कि आप आना मेरे पास, यहाँ के रह के जाना, क्योंकि उनका नेचर बहुत स्वीटली है, बिन्नी बिन्नी करते रहते हैं। और अब तो रिद्धि भी है, उनका मन भी लग जाएगा, तो हम ट्राई करेंगे कि वो हमारे पास आ जाएं। और आप इस व्लॉग को इतना ही प्यार दें, सपोर्ट दें। और कल नेक्स्ट डे जो व्लॉग आएगा वो मैं आपको बता दूं, वो आएगा मेरा पूरा रूटीन यहाँ पे क्या रहने वाला है, कैसे क्या मैनेज करने वाली हूँ मैं सब कुछ वो। और फिर आएगा हमारे आर्मी क्वार्टर का पूरा टूर, तो उसके लिए आप वेट करें और वीडियो पूरा अंत तक देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।